हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिला करके मैं लगातार चल रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपका सिलेक्शन जब तक ना हो जाए तब तक मैं आपका साथ छोड़ूं नहीं। उसके बाद तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं या नहीं, लेकिन सिलेक्शन तक मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ा रहूँगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है संविद आईएएस में। आज हम लोग यूपी लेखपाल के तहत एमसीक्यू सीरीज की 5वीं क्लास कंप्यूटर की देखेंगे और इसी के अंतर्गत देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके संभावित एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में ये क्वेश्चन लगातार आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लगातार प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कि आपको एक दिन आप खुद ही कहेंगे कि सर अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कंप्यूटर के 15 में से 12-13 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू सीरीज के ही माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। थियरी पार्ट को आप अपने आप से किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू सीरीज 12, 13, 14 मिनट का रहता है। आप स्पीड में देखेंगे तो 6-7 मिनट डेली लगेगा, इसके अलावा ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर दृष्टिपात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर अगर आप देखें कंप्यूटर में वो सभी पार्ट होते हैं जो जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का भौतिक वाला भाग होता है। मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है, या हार्ड डिस्क से नाम से जाना जाता है, या फिर आपका मॉनिटर नाम से, या कीबोर्ड नाम से? तो मदरबोर्ड को दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नाम से, पीसीबी बोर्ड नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? जैसे आपके पूरे शरीर में दिमाग दिखाई पड़ता है वैसे ही कंप्यूटर का भी अपना एक दिमाग होता है, अपना एक ब्रेन होता है। किसी प्रकार के डेटा को आप जब उसको इनपुट देते हैं तो वो डेटा प्रोसेस होकर के, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस होकर के आउटपुट के रूप में आपके सामने इन्फॉर्मेशन के रूप में आता है। जो आउटपुट होता है उसको आप व्यवस्थित क्रम में इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इन्फॉर्मेशन के रूप में आता है। वही काम सीपीयू का होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का अगर पूरा नाम हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है क्या? यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमें दिखाई पड़ेगा सीपीयू का पूरा नाम। ठीक है ना? यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में देना है, सीपीयू का पूरा नाम क्या दिखाई पड़ेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर देखिए सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका। ठीक है ना? ये बी वाला आपका सही है, यहाँ पर गलती से ये लग गया है तो इसमें सही क्या है आपका? बी वाला सही है। ठीक है ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रैम स्लॉट किसके लिए होता है भाई? रैम स्लॉट की बात करें तो रैम स्लॉट जो है वो किसके लिए होता है? तो रैम स्लॉट की बात करें तो रैम स्लॉट जो है वो रैम लगाने के लिए होता है। किसके लिए? रैम लगाने के लिए। सीपीयू कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अभी हमने बताया जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन है उसी तरीके से सीपीयू का काम भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिखाई पड़ता है? अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है एजीपी का पूरा नाम क्या है? एजीपी का पूरा नाम क्या है? आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। एजीपी का जो पूरा नाम दिखाई पड़ता है वो क्या दिखाई पड़ता है? एजीपी का पूरा नाम है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्या है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। पीसीआई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा एक्सपेंशन कार्ड जोड़ने के लिए पीसीआई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हीट सिंक का कार्य क्या होता है दोस्तों? हीट सिंक नाम से ही विदित हो रहा है। हीट सिंक का कार्य क्या होगा? गर्मी को अवशोषित करना। सिंक मतलब क्या होता है? अवशोषित करना। कंप्यूटर में जो गर्मी होती है वो अवशोषित करने का काम हीट सिंक करता है। को CMOS बैटरी का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे समय और बायोस सेटिंग को सुरक्षित रखना CMOS बैटरी का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें क्या दिखाई पड़ता है? सीपीयू के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? सीपीयू के मुख्य कार्य की बात करें तो सीपीयू का मुख्य कार्य जो हमें दिखाई पड़ता है वो फेच करना है, डिकोड करना है और एग्जीक्यूटिव करना है। ये हमें सीपीयू का मुख्य कार्य दिखाई पड़ता है। फेच चरण में क्या होता है? फेच चरण की बात करें तो निर्देश को मेमोरी से लाना, ये फेच चरण का काम है। उसके बाद अगर आप देखें डिकोड चरण का क्या काम है? तो डिकोड चरण की अगर हम लोग बात करें तो डिकोड चरण में हमें दिखाई पड़ता है क्या? डिकोड चरण में हमें दिखाई पड़ता है जो है निर्देश को समझना, डिकोड करना। अगर कोई चीज़ कोडिंग में है तो उसको डिकोड करने की बात। एग्जीक्यूटिव चरण में हमें क्या दिखाई पड़ता है?
तो एग्जीक्यूटिव चरण में हमें निर्देश को क्रियान्वित करने की बात दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्थ ब्रिज किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आपको ध्यान दे के उसका जवाब देना है। नॉर्थ ब्रिज जो है वो आपका सीपीयू और रैम से संबंधित है। साउथ ब्रिज किससे संबंधित है? तो साउथ ब्रिज जो है वो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। किससे? इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। एक्सपेंशन स्लॉट का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सपेंशन कार्ड लगाने के लिए। मदरबोर्ड में सीपीयू लगाने की जगह क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। क्या बोलते हैं? सीपीयू सॉकेट को मदरबोर्ड में सीपीयू लगाने की जगह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिखाई पड़ता है? अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ेगा हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? जब आपसे पूछा जाए हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है तो आप बताएंगे कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण है, चूँकि एमएस वर्ड और विंडोज़ इंटरनेट, एमएस वर्ड और विंडोज़ ये आप देखेंगे कि हमें क्या दिखाई पड़ता है? सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ता है। इंटरनेट तो एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख हार्डवेयर भाग कौन सा है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको आंख बंद करके सीपीयू लगाना है कि कंप्यूटर सिस्टम का ये प्रमुख हार्डवेयर दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? प्रमुख हार्डवेयर हमें दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो पीसीबी का पूरा नाम क्या दिखाई पड़ता है? पीसीबी का पूरा नाम क्या दिखाई पड़ता है? तो पीसीबी का जो पूरा नाम है वो क्या दिखाई पड़ता है? पीसीबी के पूरा नाम की बात करें तो पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है सिंगल कोर एक समय में कितने प्रोसेस को संसाधित कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो है केवल एक। सीपीयू, सिंगल कोर सीपीयू एक समय में कितने प्रोसेस कर सकता है? केवल एक को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डबल कोर सीपीयू में कितने कोर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 कोर होते हैं। क्वाड कोर सीपीयू में कितने कोर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका क्वाड कोर की बात चल रही तो क्वाड कोर में आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वाड कोर में क्या हो जाएगा? क्वाड कोर में आपका हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स कार्ड का मुख्य कार्य है स्क्रीन पर क्या है? ग्राफिक्स कार्ड का मुख्य कार्य है स्क्रीन पर चित्र दिखाना। VRAM का फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे तो बताना है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, लेकिन VRAM की बात करें तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट की जब बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या दिखाई पड़ता है? कहाँ लगा होता है? तो अगर आपसे पूछे कहाँ लगा होता है तो मदरबोर्ड में इनबिल्ट इसको किया जाता है। अब यहाँ पर है डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सटर्नल नाम से। किस नाम से? एक्सटर्नल नाम से। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक्स कार्ड का प्रमुख कंपोनेंट क्या है? तो ग्राफिक्स कार्ड का प्रमुख कंपोनेंट आपका जीपीयू होता है। जीपीयू का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो जीपीयू का उपयोग मुख्यतः वीडियो और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पावर कनेक्ट किस डिवाइस से संबंधित है? तो पावर कनेक्ट जो है वो आपका आधुनिक जीपीयू से कनेक्ट है। किससे? आधुनिक जीपीयू से कनेक्ट है। एनआईसी का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो एनआईसी का पूरा नाम आपको बताना है। क्या है? एनआईसी का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एनआईसी को ओएसआई मॉडल किस लेयर में रखा जाता है? तो यहाँ पर एनआईसी को ओएसआई मॉडल की किस लेयर में रखा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा लेयर 2 में रखा जाता है। किसमें? लेयर 2 में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायर्ड एनआईसी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा वायर्ड की बात चल रही है, वायर्ड एनआईसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से सोच के बताएं, इसका सही जवाब क्या फाइंड हो रहा है? जल्दी से सोच के बताएं आप सभी लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन है, यानी आपका हो जाएगा ईथरनेट एनआईसी। क्या हो जाएगा? ईथरनेट एनआईसी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, वायरलेस एनआईसी किसका उपयोग होता है? वायरलेस एनआईसी की बात चल रही है तो वायरलेस एनआईसी
इसका उपयोग रेडियो सिग्नल का उपयोग होता है। किसका? रेडियो सिग्नल का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है HDMI किस प्रकार का पोर्ट है? HDMI किस प्रकार का पोर्ट है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका वीडियो आउटपुट है। क्या है? वीडियो आउटपुट है। DVI का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपके पास हो जाएगा अब वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वीडियो आउटपुट के लिए। अगला क्वेश्चन है, VGA पोर्ट किससे संबंधित है? VGA पोर्ट की बात चल रही है तो VGA पोर्ट आपका वीडियो सिग्नल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो सिस्टम को स्टार्ट करने का काम बायोस। कभी लैपटॉप वगैरह में बायोस ख़राब हुआ होगा तो आपने देखा होगा सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, तो व्यक्ति कह देता है, भाई कंप्यूटर दुकान पे जाते तो कह देते हैं कि बायोस आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है। कंप्यूटर पोर्ट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाहरी उपकरण जोड़ने के लिए। ठीक है, बाहरी उपकरण जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है लैन मैन और वैन में NIC, लैन मैन और वैन में NIC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब नेटवर्क कनेक्शन के लिए। किसके लिए? नेटवर्क कनेक्शन के लिए। पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो पोर्ट जो है वो आपका होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक पोर्ट किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड के अंदर उपकरण जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बाह्य पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सही जवाब हो जाएगा बाहरी उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके? बाहरी उपकरण को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है सीरियल पोर्ट एक समय में कितने बिट ट्रांसफ़र करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 बिट ट्रांसफ़र करता है सीरियल पोर्ट एक समय में। अगला क्वेश्चन है सीरियल पोर्ट में सामान्यतः कितने पिन होते हैं? तो सीरियल पोर्ट में कितने पिन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 या फिर 25 पिन आपके सीरियल पोर्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन है समानांतर पोर्ट की बात चल रही। समानांतर पैरेलल पोर्ट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है या मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रिंटर के लिए। अगला क्वेश्चन है समानांतर पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? 47 का, तो प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है IEEE 1284 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पैरेलल पोर्ट से संबंधित। किससे संबंधित है? पैरेलल पोर्ट से संबंधित। USB का पूरा नाम, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका। USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस है। अगला क्वेश्चन देखिए, USB का विकास जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो USB का विकास जो है वो आपका हुआ था 1997 में, 1997 में। अगला क्वेश्चन है USB 10 की अधिकतम गति कितनी है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जो है आपका 12 Mbps। क्या हो जाएगा? 12 Mbps। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 12 Mbps। चलिए, और यहाँ पर हमने क्या बताया था? 1997, बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है USB के प्रकारों में कौन शामिल है? USB के प्रकारों में कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USB-A भी शामिल है, USB-B भी, USB-C भी, तो सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है VGA का पूरा नाम क्या है? तो VGA का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका पूरा नाम है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है VGA का विकास किस कंपनी ने किया है? तो VGA का विकास किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IBM कंपनी ने VGA का विकास किया है। VGA का विकास किस वर्ष हुआ है? अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है VGA का विकास जो है वो 1987 में हुआ है। कब हुआ है? 1987 में। अब अगर आपसे कोई पूछे VGA का सामान्य रेजोल्यूशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? VGA का सामान्य रेजोल्यूशन है 640x480 है आपका। कितना है? 480 है। अगला है फायर वायर पोर्ट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल कैमरा मल्टीमीडिया के लिए होता है। किसके लिए? डिजिटल कैमरा मल्टीमीडिया के लिए फायर वायर का उपयोग होता है। फायर वायर का विकास किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंपनी सी एप्पल ने किया है। किसने किया है? कंपनी सी एप्पल ने। फायर वायर, अगर आपसे कोई पूछे फायर वायर 40 की अधिकतम डेटा गति
पूछे कितनी है, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि इसकी डेटा कट्टी है 400 Mbps है। कितना है, 400 Mbps है। फायर वायर 800 वे कितने पिन कनेक्टर हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 पिन कनेक्टर हैं आपके। तो दोस्तों ये आपका सेशन रहा। मुझे आशा है कि ये PYQ और इसके साथ साथ में आपके MCQ और जो नए हैं वो मिक्स करके जो मैंने ये सीरीज़ बनाई है, चाहे वो कंप्यूटर की हो या फिर अभी पर्यावरण की सीरीज चल रही है, आप सभी लोग बेहतर तरीके से देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। इसी तरीके के लगातार आपके सीरीज चलते रहेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं, आपका सिलेक्शन करवा के ही मानना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अन्य मित्रों को भी ये सेशन शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।